नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी के इस पद की संपूर्ण व्याख्या के साथ साथ इस पद के विशेष और प्रसंग को भी जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुसरिता आस करत ओसन की, धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन की, नहीं तो शीतलता न बारी पुनि हानि होती लोचन की, जो गज काच बिलो की सेंजर छा अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनंद की, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। अब हम एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने इस पद के माध्यम से क्या बतलाया है। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने मूर्ख मन का वर्णन करते हुए कहा है कि किस प्रकार से उनका मन अपने मूर्खता के कारण अपने राम की भक्ति, अपने ईश्वर की भक्ति को छोड़कर ओस की बूंदों की आकांक्षा लिए बैठा है, जो कि क्षणिक होते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने मूर्ख मन की तुलना चातक और बांस पक्षी से की है। ऐसी मूर्ता या मन की, तुलसीदास जी ने अपने मन की मूर्खता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका मन परिहरि राम भक्ति सुसरिता, अपने आराध्य श्री राम की भक्ति रूपी सरोवर का परित्याग कर आस करत ओसन की, अपनी तृषा को शांति करने के लिए उस अस्थिर ओस की बूंदों की आकांक्षा लिए बैठा है। उस ओस की बूंद की आकांक्षा लिए बैठा है जो कि क्षणिक होते हैं। धूम समूह निरखी चातक जो, आगे उन्होंने अपने मूर्ख मन की तुलना चातक पंछी की मूर्खता से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से चातक पंछी धुएं को समूह को देखकर उसे बादल समझ बैठता है, त्रिसित जानी मति घन की, उसे उस धुएं के समूह को वो अपनी मूर्खता के कारण बादल समझ लेता है और उस धुएं के समूह की तरफ बढ़ता है। नहीं तो शीतलता न बारी पुनि हानि होती लोचन की, लेकिन इससे ना तो उसको शीतलता ही प्राप्त होती है और ना ही पानी की एक बूंद ही मिलती है, किंतु उसके आँखों को ही नुकसान पहुँचता है। अतः तुलसीदास जी का भी मन उस चातक पंछी की तरह ही है। जो गज कांच बिलो की सेंजर छा अपने तन की, आगे तुलसीदास जी ने अपने मूर्ख मन की तुलना बांस पंछी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बांस पंछी अपने ही बिंब को धरती पर देखता है और उसे टूटत अति आतुर आहार बस, और अपने ही छाया को देखकर वो आहार समझ लेता है और उस पर प्रहार यानी कि आघात करता है, किंतु क्षति बिसारी आनंद की, किंतु ना तो इससे उसकी भूख की व्याकुलता ही समाप्त होती है, बल्कि इससे उसका चोच ही को हानि पहुँचती है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उनके जो ईश्वर है, जो आराध्य हैं, वो तो कृपा के सागर हैं। इसीलिए वो अपने मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अपने दुष्कर्मों का कहाँ तक वर्णन करूँ, आप तो भली भांति इन विषयों को जानते हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। अतः वो अपने प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, आप मेरे मोह माया रूपी सांसारिक जर्जित मूल्यों को दूर करें और इस प्राण की लज्जा को बनाए रखें। चलिए अब इसके विशेष को देखते हैं। इस पद का
प्रथम विशेष ये है कि इस पद में संसार के मिथ्यावादी तथ्यों के साथ साथ भ्रमात्मक सत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरा, इस पद में मन की अज्ञानता का वर्णन है। मन की एकाग्रता के महत्व को बतलाया गया है और पश्चाताप का भी स्वर इस पद में देखने को मिलता है। इस पद का प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। इस पद में कवि ने मानव मन की उस स्थिति का वर्णन किया है जब मनुष्य का मन इस संसार के मोह माया में फंसा रहता है, वो भी अपने मूर्खता के कारण और अपने इसी विवेकहीनता के कारण वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।